हर्षवर्धन जी, आपको क्या लग रहा है कितने सांसदों ने खेल किया इधर उधर? देखिए, ये बिना किसी इफ बट के 30 से 40 लोगों ने अब उसको क्रॉस वोटिंग कही है। और पता नहीं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि हम आप क्यों क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं भाई, जब इस व्यवस्था में क्रॉस वोटिंग जैसा कुछ है ही नहीं। आप भूल ही गए वो अलग शब्द ऊपर चलाई ना बड़ा बड़ा कि अंतरात्मा की आवाज पर इतने लोगों ने वोट किया। आप लोग गलत नामों से बुला रहे हैं, पता नहीं क्यों सांसदों को ऐसे गलत तरीके से बुला रहे हैं, नहीं कहना चाहिए इसे। दूसरा, भाई ये तय हो गया कि बैलेट पेपर पुरानी चीज हो गई, ईवीएम से ही अब उपराष्ट्रपति का भी चुनाव कराओ। ये सांसद जी लोग वोट डालना नहीं जानते, बटन रहेगी तो सीधे दबा देंगे, इनवैलिड नहीं होगा। 15 वोट जो इनवैलिड हो गया, तो दो चीजें तो ये हो गई। अब तीसरी चीज, कहा जाता है मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त। टीवी चैनल पे सब बैठ गए हैं, बहस किए, पड़े हुए हैं, हम आप भी जूझ रहे हैं। हमारे राहुल भैया को कोई तनाव ही नहीं है, वो इस बीच में छुट्टी उट्टी भी मना के आ गए, और हम आप ऐसा परेशान है जैसे लग रहा है कि उपराष्ट्रपति सुदर्शन रेड्डी जी नहीं हुए तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो मतलब ऐसा क्यों करना भाई, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त क्यों करना? देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, उसके नेता को या नेता प्रतिपक्ष को कोई चिंता नहीं है, वो मजे कर रहे हैं, वो घूम टहल के आए। अभी उस दिन आपने देखा ना, इधर उधर ऐसे ऐसे, हम तो समझ ही नहीं पाए संसद। हम तो नई वाली में गए नहीं है मानक जी, लेकिन पुरानी वाली में तो हम भी अगर जाना हो तो कोई ऐसे नहीं इधर उधर चक्कर मकर करना पड़ेगा। वो नई वाली में तो सांसद है भाई, वो तो रेगुलर जाते होंगे। फिर भी हमने देखा पहले इधर गए, फिर उधर गए, फिर उनको किसी अधिकारी ने बताया, तो ये हो गई। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, खेमे टूटे और जनता ने जो जिनको चुनकर भेजा उनको भी कुछ समझ में आता है। जब इस चुनाव को, और मुझे याद नहीं है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो विनोद जी याद कराएंगे, मैं सबसे पूछ रहा हूं बहुत वरिष्ठ पत्रकारों से, आज तक वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं लड़ी गई। ये माने कि मैं इसको कह रहा हूं, इसको नोट कीजिए। कभी ये नहीं कहा गया कि ये इस विचारधारा का है, ये फलाना संघी है, ये वामपंथी है, ये नक्सली है, ये कभी नहीं हुआ मेरे ध्यान में। स्वतंत्रता के बाद पहला चुनाव है स्वतंत्र भारत में कि उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी कह दिया कि भैया ये तो संघी है। पहला बयान कनिमोझी का आया था कि वो तमिल मानने को तैयार नहीं थी राधाकृष्णन जी को, 2 बार के सांसद हैं तमिलनाडु से, और कहा कि तो हिंदुत्व वाला तमिल है। फिर उसके बाद आया सुदर्शन जी ने कहा कि नहीं मैं तो संघ के खिलाफ हूं, तो संघ विरोधी हो गए। तो संघ विरोधी होने के नाते राहुल जी ने उनको चुन लिया। और सचमुच चिंता की बात है, क्या कांग्रेस पार्टी को एक कांग्रेसी व्यक्ति नहीं मिला जो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार दावेदार हो सकता?